आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलसीएम को शॉर्ट ट्रिक्स और बेसिक कंसेप्ट के साथ। जैसे कोई भी डिजिट हो, अगर आप उसका आसानी से देखकर ही एलसीएम फाइंड कर लें, जैसे इसका हम एलसीएम फाइंड करें तो आपका एलसीएम 16 और इसका एलसीएम हम यूं ही देखकर बता सकते हैं डिजिट को तो 36 और इसका एलसीएम हम देखकर ही बता सकते हैं 180। इसी टाइप की ट्रिक्स हम इस वीडियो में लेके आए हैं। वेलकम टू माय चैनल बिलाल सर क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे हिंदी में लैसे बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ और बेसिक कंसेप्ट के साथ एलसीएम आसानी से 1 सेकंड में कैसे फाइंड किया जाता है। अब चलते हैं, हम अपने क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ। जैसे ये पहले हम कुछ डिजिट ले लेते हैं 5, 10, 15 और आपका 30। जैसे ये 4 डिजिट है, अगर इसका आपको एलसीएम फाइंड करना है शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम बताते हैं। जैसे आपका 5 है, 10 है और 15 है और 13 है। इसमें देखिए आपका सबसे हाईएस्ट वाला डिजिट आप देखिए इसमें 30 है। 30 को आप देखिए 5 से भी डिवाइड है, 10 से भी डिवाइड है और 15 से भी डिवाइड है, तो इसका एलसीएम आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 30। इसी तरीके से हम दूसरी कोई डिजिट ले लेते हैं, आप 4, 8, आपका 20 और इसमें हो जाएगा आपका 24। इस टाइप से कोई डिजिट आ जाए आपके पास 4, 8, 20 और 24। इसमें देखिए आपका ये 4 से डिवाइड हो रहा है आपका 24, तो 4 को हम कैंसिल कर लेंगे। यहां 8 से डिवाइड हो रहा है आपका 24, तो 8 को भी डिवाइड कर लेंगे। अब इन दोनों डिजिटों का हम इस टाइप से बना देंगे कि उनकी मल्टीप्लाई करने पर सेम आपको डिजिट मिल जाती है, तो उनका एलसीएम सेम वही हो जाएगा जो इन दोनों की मल्टीपल करने के बाद आएगा। जैसे इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा आपका 120। इसको 5 से डिवाइड कर दें तो इसका भी कितना आ जाएगा आपका 120। तो इजीली इसका एलसीएम भी अगर हम देखें तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 120। अब बात करते हैं, हम कोई डिजिट और चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 है, 10 है और आपके पास 17 है और आपके पास 20 है। अब इसमें देखिए 5 से 20 तो डिवाइड हो रहा है, तो 5 को तो हम कैंसिल कर लेंगे। 10 से भी 20 डिवाइड हो रहा है, तो 10 को भी हम कैंसिल कर लेंगे। अब देखिए 17 और 20, 17 क्या है आपका प्राइम अभाज्य संख्या है, तो ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो हम सीधा सीधा क्या कर देंगे 17 और 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 17 2 जा 34, तो आपका कितना आ गया 340। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 340। इस टाइप से हम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा बिल्कुल एलसीएम फाइंड कर सकते हैं 1 सेकंड में। आपको बस डिजिट देखना है और जादुई तरीके से एलसीएम आपके पास आ जाएगा। अब हम चलते हैं बेसिक कंसेप्ट की ओर एलसीएम फाइंड करने के लिए। अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे बेसिक कंसेप्ट के साथ, जो आपके 6, 7 और 8 क्लास में पूछा जाता है, मैक्सिमम आपका 9th और 10th में भी आ जाता है। वो उसको कैसे सोल्व करते हैं ये आपका एग्जाम पेपर में, ये तो था ट्रिकी टाइप से जो अभी हम बता रहे थे। अब जैसे बेसिक अभी हमारे पास कोई डिजिट आ जाती है, जैसे 20 आपके पास आ जाए, 24 डिजिट आपके पास आ जाए और 60, 3 डिजिट हमारे पास है और इसका फाइंड आउट करना है आपको एलसीएम। एलसीएम हमें इसका फाइंड आउट करना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब क्या करेंगे हम इसका, या तो हम इसको एक साथ ही फैक्टराइज कर दें, इनके प्राइम फैक्टर करने होंगे। दोनों मेथड है, दोनों मेथड में आपको बताता हूं कैसे करते हैं। जैसे हम फर्स्ट ही इनको सभी को ऐसे एक लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे इसमें। अब हम क्या करेंगे, इनको सबसे छोटी डिजिट जो आपकी, जैसे 2 से अगर सारे कोई डिजिट आपकी डिवाइड हो रही है तो हम पहले 2 से ही डिवाइड करेंगे। सबसे छोटी से छोटी डिजिट से चलना है आपसे, पहले हम 2 से देखेंगे। 2 से अगर कोई भी डिजिट हमारी डिवाइड हो रही है तो हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से हमने इसको डिवाइड किया 20 को, तो ये आपका 10 बार डिवाइड हो जाएगा। और फिर इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा आपको। फिर आप 60 को डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6 और 0 की 0 आ जाएगी।
अब देखिए फिर अगर आपकी किसी डिजिट के साथ 0 लास्ट में है, या आपका 0 आ जाए, 2 आ जाए, या 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो ऐसी डिजिट जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाता है वो 2 से डिवाइड होती हैं ऑलवेज। आपको ये चीज याद रखनी है, हर कोई नहीं बताता, ये मैंने आपको बता दिया है। जहां पर डिजिट के लास्ट में कितनी बड़ी डिजिट हो, अगर लास्ट में आपका जो इकाई वाला है वो अंक आपका 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो आपका क्या होगा, वो 2 से डिविजेबल होगा। तो अब देखिए यहां पर भी 0 जैसा आ रहा है, 2 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहां पर भी ये भी 2 से डिवाइड हो जाएंगी हमारी डिजिट। तो इसको कर देंगे 2 पंजे 10 हो जाएगा आपका, 2 छिक्का 12 हो जाएगा, और फिर इसको करेंगे तो ये आपका 15 दूनी 30। अब देखिए अभी भी ये वाली डिजिट आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी। इस प्रकार से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 तो डिवाइड नहीं होगा, तो 5 को सेम ऐसे ही रखेंगे। फिर 3 को डिवाइड 6 को करेंगे तो कर देंगे 2 3 जा 6, 2 तिया 6 हो जाएगा, आपको 15 डिवाइड नहीं होगा, 15 को ऐसे ही रख देंगे। अब क्या करेंगे इसको हम, फिर 2 के बाद कौन सी डिजिट आती है, अब देखिए यहां पर ना तो 0 है, ना 2 है, ना 6 है, ना 8 है, ना आपका 8 है। इन सारी डिजिटों में से कोई सा नहीं है, तो अब 2 से कोई डिजिट यहां पर डिवाइड नहीं होने वाली। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए अब 2 के बाद कौन सी संख्या आती है हमारी, 3, 3 से चेक करते हैं। तो 5 तो डिवाइड नहीं होगा आपका, 5 तो ऐसे ही रहेगा, 3 एकम 3 ही हो जाएगा आपका, और 3 पंजे 15 हो जाएगा। ये आप कोमे भी लगाते रहिए ताकि आपको पता चले डिजिट अलग अलग है। अब यहां पर क्या होगा, देखो 3 से तो आप डिवाइड कर चुके हैं हम, अब बात करते हैं 3 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा। अब क्या करते हैं हम, देखते हैं 4 से भी कोई, ये तो 5 है, 5 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो सीधे चलते हैं आपके 5 के पास ही, 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, 5 एकम 5, एक तो एक है ही आपका, और ये भी 5 एकम 5। इस तरीके से ये बेसिक कंसेप्ट होता है आपका, जो आपको 6-7 क्लास में एलसीएम निकालना सिखाया जाता है, और इसके द्वारा ही एग्जाम में अगर आ जाता है तो ट्रिक ही नहीं लगाते हम, तो इसी टाइप से ही हम उसे सोल्व करते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इन सब की हम मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम फाइंड करने के लिए। एलसीएम फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये 3 और गुणा आपका 5। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की 2 में करेंगे 2 दूनी 4, और 4 की फिर 2 में करिए 4 दूनी 8, 8 की फिर 3 में कीजिए 8 तिया 24, और 24 की मल्टीप्लाई आप 5 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120। तो इसी तरीके से आपका एलसीएम आ गया है 120। वो किस किस डिजिट का है वो भी हम लिख देते हैं, इसको लिखने का तरीका ये होता है एलसीएम 20, 24 और 60 का क्या है एलसीएम आपका 120। इस तरीके से ये बेसिक कंसेप्ट होता है आपका एलसीएम फाइंड करने के लिए। एक और तरीका होता है, हम वो भी आपको बता देते हैं, सेम डिजिट का तरीका है, इसी सेम डिजिट के लिए अप्लाई करते हैं उसको भी, बस थोड़ा सा उसका सोल्व करने का तरीका चेंज है, उसको भी हम अभी बताते हैं आपको, इसमें एलसीएम निकाल के उसका। जैसे डिजिट आपकी सेम ही है हमारी, यही आपके पास 20 है, 24 है और 60 है, हमें पता है इसका एलसीएम 120 अभी हमने फाइंड किया है, बट हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी वो दोनों संख्या को नहीं काट पाते हैं, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, मैंने देखा है अपनी कोचिंग क्लास में भी बच्चे कभी कभी वो क्या होता है 20 को तो डिवाइड कर रहे हैं 5 से, मगर 24 नहीं हो रहा है, इस तरीके से वो गलतियां कर देते हैं बीच में। तो इसका एक तरीका आसान तरीका है, बेसिक है वो भी। हम देखो इसको क्या करेंगे, पहले हमारा जो पहला है डिजिट उसको अलग हम उसके फैक्टर बना लेंगे, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। वो कैसे बनाएंगे, पहले इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए आप, तो कितना आ जाएगा आपका 10, फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 पंजे 10, 5 आ जाएगा, और फिर 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 एकम 5 आ जाएगा आपका। फिर हम 24 को लेंगे, 24 के भी आप प्राइम फैक्टर बना लीजिए, तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 छिक्का 12, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 तिया 6, और फिर इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए आप। अब हम 60 को ले लेते हैं, 60 को भी डिवाइड करते हैं हम,
पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा आपका, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, फिर अगली डिजिट आपकी 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 पंजे 15 आ जाएगा आपका, और फिर 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। इस टाइप से आप पहले 20 के फैक्टर अलग कर लीजिए, 24 के फैक्टर अलग कर लीजिए और फिर 60 के फैक्टर। अब हमें इसका एलसीएम फाइंड करना, वो कैसे फाइंड करेंगे देखिए आप, 20 आ गया आपका, 20 के फैक्टर क्या है हमारे 2 गुणा 2 गुणा 5, फिर हमारे आते हैं 24, 24 के फैक्टर लिख लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। अब देखिए फिर चलते हैं हम अपने 60 के फैक्टर लिख लीजिए, ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5। ऐसे सारे फैक्टर सभी अलग अलग डिजिट के आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, एक लाइन खींचिए इसके नीचे और LCM जो हमें फाइंड करना वो लिख दीजिए LCM। अब इसका एलसीएम हम फाइंड करेंगे तो देखिए यहां पर पहले देखिए इनमें सब चीजों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 2 यहां 2 यहां 2 यहां पर भी है, तो एक 2 लिख लेते हैं यहां पर, और फिर यहां पर देखेंगे हम 2 2 2 ये भी कॉमन है आपका, तो फिर ये मल्टीप्लाई में एक 2 भी लिख लीजिए इसका। फिर आगे देखते हैं हम, अब यहां पर देखते हैं इसके पास 5 है और इसके पास 5 है, इसके पास नहीं है, 2 के पास भी होगा तो आप एक 5 भी लिख लीजिए। यहां पर देखिए 3 है, यहां पर भी 3 है, एक 3 भी लिख लीजिए, और एक आपके पास 2 है तो इस 2 को भी आप लिख लीजिए। आप क्या करिए इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की 2 में करोगे 2 दूनी 4, और 4 की 5 में करोगे 4 पंजे 20, और 20 की 3 में करोगे 20 तिया 60, और 60 की 2 में करोगे 60 दूनी 120। तो इस तरीके से एलसीएम कितना आ जाता है आपका 120, जो हम पहले भी निकाल चुके हैं। तो एलसीएम निकालने का ये हमने शॉर्ट ट्रिक्स जादुई तरीका भी बताया आपको, और बेसिक कंसेप्ट भी बताया, और एक न्यू कंसेप्ट भी बताया जो आपको हर कोई नहीं बता पाएगा। तो इसी के साथ हमारा एलसीएम निकालने वाला सेशन पूरा होता है। अब चलते हैं हम एचसीएफ की साइड।